नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कुंडली और आपका भाग्य। लेकिन आज की ज्योतिष चर्चा हम कुंडली और आपके भाग्य पर न केंद्रित करके एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे जो कि बहुत ही जिज्ञासा युक्त है। एक मन में जिज्ञासा उठती है कि आखिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में किस राजनीतिक पार्टी का प्रभुत्व हो सकता है। तो राजनीति से ही संबंधित वीडियो है, लेकिन इसको आप राजनीतिक की व्यक्तिगत भावनाओं से न जोड़िएगा। हम केवल ग्रहों का विश्लेषण करेंगे। अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। पूर्व में जो सरकार सत्तारूढ़ थी, उसी पार्टी को बहुमत मिला। हालांकि कुछ सहयोगियों का भी सहारा लेना पड़ा। तो तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। वे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री बने रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो कुछ कहीं दूसरी ओर भी ध्यान खींचती हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार से संबंध रखने वाली एक नेता। अब तो हम उनको नेता कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले वे सक्रिय राजनीति में तो अवश्य थी, लेकिन उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि चुनाव तो अभी भी नहीं उन्होंने लड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके चुनाव लड़ने की विधिवत घोषणा हो चुकी है। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी दो जगह से चुनाव लड़े, दक्षिण की वायनाड सीट से और उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा से, रायबरेली लोकसभा से चुनाव लड़े। दोनों जगह से ही उनको जीत प्राप्त हुई है। जैसा कि नियम है कि एक स्थान पर ही एक व्यक्ति सांसद रह सकता है, तो उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने की घोषणा की है और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उनके बहुत से चाहने वाले उनमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। तो बहुत समय से एक मांग की जा रही थी कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। तो जिन लोगों की इस प्रकार की जिज्ञासा है, उनका जिज्ञासा शांत होने का समय आ गया है। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आने वाली हैं। अब क्या वे वायनाड जो उपचुनाव होगा वहां चुनाव जीतेगी अथवा नहीं जीतेगी? क्या भविष्य में वे देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं? ऐसा मन में संदेह होना, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। उनकी कुंडली को लेकर के सोशल मीडिया से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार प्रियंका गांधी का जन्म तारीख है 12 जनवरी 1972। जन्म समय है सायंकाल 5:05 और जन्म स्थान है दिल्ली। तो इस गणित के अनुसार जो जन्म कुंडली प्राप्त होती है वो मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। थोड़ा उनके ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लें। मिथुन लग्न है, सूर्य सप्तम भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में है, मंगल दसम भाव में मीन राशि में है और बुध ग्रह सप्तम भाव में धनु राशि में है। बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में ही धनु राशि यानी अपनी ही राशि में है और शुक्र ग्रह भाग्य भाव यानी कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में है। शनि ग्रह कुंडली के व्यय भाव में वृष राशि में स्थित है। राहु कुंडली के अष्टम भाव में मकर राशि में है और केतु कुंडली के द्वितीय भाव में कर्क राशि में स्थित है। ये प्रियंका गांधी जी की कुंडली है। तो जैसा कि हमने बताया कि मिथुन लग्न, एक और बात जो हमारे लगातार ज्योतिष शास्त्र के दर्शक हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आज हम श्रीमती प्रियंका गांधी की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि ये एक फीमेल जातक है, तो वैदिक ज्योतिष में स्त्री जातक अलग होता है। स्त्री जातक के अनुसार फलाफल करना पड़ता है, क्योंकि अभी वे किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम विश्लेषण करेंगे वो स्त्री जातक ज्योतिष के अनुसार ही करेंगे।
एक प्रक्रिया है कि हम सामान्य ग्रंथों के आधार पर ही जातक के जो कुंडली का फलित विवेचन है वो हम सामान्य ग्रहों के आधार पर ही करने लगते हैं, लेकिन एक गलत परंपरा है। किसी स्त्री जातक का फलादेश हमेशा स्त्री जातक के नियमों के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि फलित की बहुत सी अनेक शाखाएं हैं और जब किसी स्त्री के फलादेश का विवेचन करेंगे तो स्त्री जातक के आधार पर जो फलाफल होगा वो सटीक बैठने की पूरी संभावना रहेगी। तो यहाँ पर हम स्त्री जातक के आधार पर प्रियंका गांधी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। स्त्री जातक के अनुसार जो मिथुन लग्न की स्त्री होती है उसका स्वभाव होता है कठोर वाक्य बोलने वाली, निडर, और उसकी जो चेष्टा होती है वो विकराल प्रवृत्ति की होती है, ऐसा स्त्री जातक में उल्लेख है। अब प्रियंका गांधी के हाव भाव, और यदि आपने उनका भाषण कभी टेलीविजन आदि पर सुना हो तो जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करती हैं वो सामने वाले विरोधी के लिए बहुत ही कठोर भाषा होती है और बहुत निडरता से अपनी बात कहती हैं। उनके हाव भाव से बहुत ही विकराल चेष्टा जैसी दिखाई पड़ती है। तो अब कुंडली पर ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति किस महत्वपूर्ण पद पर है या भविष्य में वो महत्वपूर्ण पद प्राप्त करेगा, इसके लिए कुंडली का में राजयोगों का देखना आवश्यक होता है। हमने बताया था कि कुंडली का प्रत्येक ग्रह, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से सप्तम भाव की ओर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह इनको कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। तो एक दिन हमने ज्योतिष चर्चा में कभी ये भी बताया था कि ग्रह किस स्थान पर है इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, लेकिन उस ग्रह पर, उस स्थान पर किस अन्य ग्रह का प्रभाव है, यानी किस अन्य ग्रह की दृष्टि है, वो स्थान कहीं दूसरे ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, अथवा जो ग्रह है उसकी दृष्टि किस भाव को प्रभावित कर रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, लग्न का स्वामी बुध सप्तम भाव में है। राजयोग के अनुसार ये बहुत शुभ स्थिति मानी गई है। गुरु का केंद्र में होना भी बहुत अच्छा माना गया है। जो राजयोगादि प्रकरण है उसमें लिखा है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी यदि जिसकी कुंडली के केंद्र भाव में बृहस्पति है तो अन्य पापग्रह उसका क्या कर सकते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंग यूथानाम भिन्नते कोपि केसरी। जैसे मदमस्त बलवान हाथी को एक शेर छिन्न भिन्न कर देता है, यानी उसको मार देता है, उसी प्रकार केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अनेकों पाप ग्रहों को के दुष्प्रभाव को दूर करने में सहायक होता है। तो केंद्र में बृहस्पति का बैठा होना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस कुंडली में जो प्रियंका गांधी की कुंडली है इसमें राजयोगों पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये राजयोग स्त्री जातक के अनुसार है। पुरुष जातक में ये राजयोग प्रभावी नहीं होगा, अथवा पुरुष जातक का राजयोग स्त्री जातक के लिए प्रभावी नहीं होता है। जो प्रमुख राजयोग स्त्री की कुंडली में बताया गया है, जीवो वा भार्गवो वा परम बल उतः काम भावेषु यासाम। हिंदी में समझिए, गुरु अथवा शुक्र, जीवो वा भार्गवो, जीव कहते हैं बृहस्पति को, भार्गव कहते हैं शुक्र को, परम बलवतः यानी बलवान होकर के, काम भावेषु यासाम यानी गुरु अथवा शुक्र बली होकर के सातवें भाव में बैठे हो। कर्मेशो धर्म लाभे तन सुख तनये कर्म कोशे बलस्थः। तो क्या होता है, यानी दसम भाव का स्वामी बलवान होकर के 9, 11 यानी 9 कहते हैं भाग्य भाव, लाभ भाव, लग्न भाव, लग्न चतुर्थ भाव, पंचम भाव, कुंडली का दसम भाव और द्वितीय यानी धन भाव में बैठा हो। तो
तासाम चंद्राननानाम कमलदल दिशाम नायिका रूप युक्ता राजन्ते। ऐसे योग में जन्म लेने वाली स्त्री चंद्रमा के समान मुख वाली और कमल के समान नेत्रों वाली रूपवती होती है। तो यदि आप प्रियंका गांधी का चित्र देखें, प्रियंका गांधी को सामने से देखें, तो आपको प्रियंका गांधी की कुंडली में लक्षण दिखाई देंगे, वो बहुत ही रूपवान है। आगे राजयोग में इसी में लिखा है कि राज लक्ष्म्या मणिमय शिविरे दास भावे सदैवा। और ऐसी स्त्री हमेशा दास दासियों से युक्त राज लक्ष्मी को प्राप्त करने वाली होती है। आप कुंडली में देखिए कि जो राजयोग में सबसे अच्छी स्थिति है कुंडली में, बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में स्वग्रही होकर के बैठा होना, ये पूरा लक्षण राजयोग का दिखाई देता है कि एक बृहस्पति के प्रभाव से ही वो हमेशा दास दासियों से युक्त राजलक्ष्मी पहले से ही क्योंकि संपन्न है, लेकिन भविष्य में भी उनकी संपन्नता में कोई कमी नहीं आने वाली। तो बीच में चर्चा अधूरी रह गई थी कि हमने बताया था कि कुंडली में जो 3 ग्रहों की दृष्टियां होती हैं वो विशेष होती हैं। जैसे सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु, इसकी पूर्ण दृष्टि सबसे पहले तो कुंडली के चौथे भाव को कुंडली के 10वें भाव को प्रभावित कर रही है, वो 10वें नहीं, एकादश भाव को। गुरु की पूर्ण दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर और लग्न भाव पर और कुंडली के तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो बृहस्पति उनके लिए लाभदायक है। लग्न पर पड़ रही है तो उनको उसने बहुत सुंदर रूपवान बनाया, और तृतीय भाव पर पड़ रही है इसलिए उनके पराक्रम में सतत वृद्धि कर रही है। मंगल की दृष्टि, मंगल कुंडली के 10वें भाव में है, इसलिए मंगल लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और कुंडली के 4th भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और कुंडली के 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शनि ग्रह कुंडली के व्यय भाव में बैठकर प्रियंका गांधी जी की कुंडली के 6ठे भाव को देख रहा है, यानी शत्रुओं का सफाया। फिर उसके बाद शनि ग्रह कुंडली के धन भाव को, यानी जब धन भाव को देख रहा है तो इससे धन संपत्ति की स्वामिनी है। और जो बहुत अच्छी बात है, शनि ग्रह अपने पूर्ण दृष्टि से कुंडली के भाग्य भाव यानी 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। 9वें भाव में सिंह राशि है, 9वें भाव में कुंभ राशि है और उसमें शुक्र बैठा हुआ है भाग्य भाव में। तो शनि ने शुक्र के बल को बहुत मजबूती दे दी है। तो कुंडली का जो ग्रहों का विश्लेषण है वो बहुत ही शुभ स्थिति में है। जो ग्रहों की दृष्टियां हैं वो बहुत ही शुभ स्थिति में है। तो हम राजयोगों पर चर्चा कर रहे थे। आगे राजयोग जो स्त्री जातक के अंतर्गत राजयोग मिलते हैं कुंडली में, उसमें आगे दिया गया है वाचस्पतिर्नवम पंचम कंटकस्थो जातांगना भवति पूर्ण विभूति युक्ता। यानी गुरु ग्रह उच्च का होकर के या स्वग्रही होकर के कुंडली के 1, 4, 5, 7, 9 और 10 में हो। तो ये प्रियंका गांधी जी की जो कुंडली है इसमें इनका बृहस्पति ग्रह 7वें भाव में स्वग्रही है। एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली है, कुंडली के 7वें भाव में 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध और गुरु। ये तीनों ही नैसर्गिक मित्र हैं आपस में। और हालांकि जो नैसर्गिक मित्र होते हैं एक ही स्थान पर, वो तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। जब आगे पंचधा मैत्री का गणित निकालते हैं तो उसमें न मित्र रहते हैं न शत्रु रहते हैं, इनका समभाव हो जाता है। तो कहीं से भी इन तीनों ग्रहों का 7वें भाव में एक साथ होना हानिकारक नहीं है। तो जो बृहस्पति ग्रह है कुंडली में वो 7वें भाव में बैठा हुआ है स्वग्रही होकर के अपनी ही राशि में, हालांकि 1 डिग्री पर है। और एक अच्छी बात और है कुंडली में कि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह जब सामान्य रूप से आता है तो विशेष अंशों की परिधि में वो अस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अस्त होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रह 27 डिग्री पर है, गुरु ग्रह 1 डिग्री पर है और बुध ग्रह 60 डिग्री पर है।
तो यहाँ पर बुध और बृहस्पति अस्त नहीं है। जब अस्त नहीं है तो अपना पूर्ण फल देने में समर्थ है। तो वाचस्पति नवम पंचम कंटकस्थो जातांगना भगवती पूर्ण विभूति उक्ता। गुरु ग्रह उच्च का होकर के या स्वग्रही होकर के कुंडली के 1, 4, 5, 7, 9 अथवा 10 में हो तो वो स्त्री समस्त विभूतियों से युक्त होती है। ये स्त्री जातक के अनुसार हम फल बता रहे हैं, पुरुष जातक में अलग फल होता है। फिर आगे लिखा है कि साध्वी सुपुत्र जननी सगुणा स्वरूपा नूनम कुलोद्वय महोन्नति कारणी सा। ऐसी स्त्री कैसी? जिसकी कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह उच्च का या स्वग्रही हो। तो ऐसी स्त्री अपने पति की सेवा करने वाली, सतपुत्र से युक्त, जैसा कि हमें जानकारी है एक पुत्र और पुत्री संतान भी उनके है, और विशेष रूपवती, पिता एवं ससुर दोनों के कुल की उन्नति करने वाली होती है। तो ये राजयोग अपने में बहुत ही प्रबल राजयोग है। एक ही राजयोग व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पूरी छवि प्रियंका गांधी में दिखाई देती है। हम फिर क्षमा चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि इसको व्यक्तिगत राजनीतिक भावनाओं से न जोड़िए। कोई राजनेता किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है तो दूसरे के लिए बहुत खराब हो सकता है, लेकिन यह मात्र ज्योतिषीय विश्लेषण है। अब उनकी कुंडली में भविष्य में या वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या कह रही है, थोड़ा इस पर चर्चा करें। 11 मार्च 2024 से प्रियंका गांधी की सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई। कुंडली में सूर्य ग्रह तृतीय भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव से लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मार्च के महीने में ही चुनाव प्रारंभ हुए, चल रहे थे मार्च में। तो आपने यदि प्रियंका गांधी का भाषण सुना हो, टीवी पर देखा हो उनको, आपने यदि 10-5 मिनट भी उनका भाषण सुना होगा तो आपने एक चीज गौर की होगी कि कितने आत्मविश्वास के साथ वे विपक्षी पार्टी को, विपक्षी नेताओं को संतुलित और संयमित भाषा में जवाब दे रही थी कि यदि आपने, भले ही आप उस राजनीतिक पार्टी से द्वेष करते हैं, आपकी विचारधारा राजनीतिक पार्टी से मेल नहीं खाती, लेकिन यदि आपने 2 मिनट भी भाषण सुना और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी बोलने की कला थी, जो शैली थी, जिस प्रकार से वो बात कर रही थी, उससे कई बार तो व्यक्तिगत रूप से हमने भी उनका पूरा भाषण सुना। उसमें कहीं भी विपक्षी के लिए कोई असंतुलित भाषा का प्रयोग नहीं, किसी भी प्रकार के मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं। तो ये क्यों था? हमने जब उनकी कुंडली देखी प्रियंका जी की, तो उसमें मार्च 2024 से जो उनकी सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई, सूर्य की पूर्ण दृष्टि लग्न पर है, तो उनके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास था। और ये महादशा इनकी 11 मार्च 2030 तक रहेगी। योगिनी के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2020 से सिद्धा दशा प्रारंभ हुई। सिद्धा दशा का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र कुंडली के व्यय और पंचम भाव का स्वामी होकर के त्रिकोण में ही यानी भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो शुक्र भी इनके लिए, मानी प्रियंका गांधी जी के लिए, बहुत ही शुभकारक स्थिति में है। तो विंशोत्तरी और योगिनी के अंतर्गत जो दशाएं चल रही हैं, यानी सूर्य की दशा और योगिनी के अंतर्गत सिद्धा दशा, ये दोनों ही उनके राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत ही शुभ कारक हैं। अब चूंकि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, कब चुनाव होगा, हालांकि कुछ ऐसा नियम है कि 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो 8 फरवरी 2024 से 8 सितंबर 2024 तक सिद्धा में धान्य की दशा रहेगी। संभवतः इसमें चुनाव नहीं होगा, सितंबर तक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन 8 सितंबर 2024 से 18 जून 2025 तक सिद्धा योगिनी के अंतर्गत भ्रामरी की अंतर्दशा रहेगी। यदि इसमें भी चुनाव हुआ तो भ्रामरी का स्वामी होता है मंगल। मंगल कुंडली के लाभ भाव का स्वामी होकर के और 6ठे भाव का स्वामी होकर के 10म भाव में बैठा हुआ है। ये भी विशेष राजयोग कारक होता है। और जो धान्य का स्वामी गुरु है वो भी राजयोग कारक है। तो आने वाले समय में जब ये उपचुनाव होगा, वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, तो ग्रहों के आधार पर
कहीं से इनको कमजोर पड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, कब क्या हो जाए, क्योंकि गोचर के ग्रहों का फल समय समय पर बहुत मायने रखता है, बहुत प्रभावी होता है। फिर दूसरी चीज, ये जो जन्म डिटेल है, बर्थ डिटेल है, ये सोशल मीडिया से हमें प्राप्त हुई है, इसका भी मैं दावा नहीं करता। लेकिन जो वर्तमान में कुंडली जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, जो हमको प्राप्त हुई है, उसके आधार पर कहीं से भी ये इनके चुनाव जीतने में कहीं से कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं है। सूर्य की बिनसोत्तरी के अंतर्गत जब सूर्य की महादशा 11 मार्च 2030 को समाप्त होगी, तो उसके बाद 30 दिसंबर 11 मार्च 2030 से, यानी 11 मार्च 2030 को सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी और चंद्र की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। तो चंद्र की महादशा चूंकि धन भाव का स्वामी है, लेकिन नीच राशि का होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन ये विशेष हानिकारक जैसा योग नहीं है। इधर 2027 से योगिनी के अंतर्गत संकटा दशा भी प्रियंका गांधी की प्रारंभ होगी। हालांकि नाम के अनुरूप संकटा अच्छा फल नहीं देती है, लेकिन संकटा का स्वामी राहु और केतु बताया जाता है। 4 वर्ष तक राहु का प्रभाव रहता है और 4 वर्ष तक केतु का प्रभाव रहता है। लेकिन अष्टम भाव में राहु राजनीति में नुकसान नहीं देता है, राजनीति के लिए लाभदायक ही होता है। तो प्रियंका गांधी की जो हमने इस कुंडली का विश्लेषण किया, इससे निष्कर्ष तो यही निकलता है कि आने वाले उपचुनाव में वो चुनाव जीतेगी और भविष्य में वे प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ग्रहों का जो राजयोग है, कुंडली में जो राजयोग है, वे बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इसलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः क्षमा चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि यदि ये ज्योतिषीय विश्लेषण है, यदि आपकी व्यक्तिगत राजनीतिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, तो हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। आप कृपा करके हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।